देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंडिया, जहां आपको मिलती है प्रॉपर्टी के बारे में पक्की जानकारी, साथ में वो सारे बड़े फैसले जिससे प्रॉपर्टी बाजार में उतार चढ़ाव आता है, वो सारी बातें जिनसे इलाकों के नाम घटते या बढ़ते हैं। आम आदमी का घर खरीदने का सपना कहीं सपना ही ना रह जाए। दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर में चल रही कुछ हलचलों का असर जल्द ही प्रॉपर्टी दामों पर भी नजर आएगा। इनमें से सबसे अहम है जमीन अधिग्रहण बिल। इस बिल में संशोधन किए जा चुके हैं और जानकार मानते हैं कि इसका नतीजा होगा बिल्डरों के खर्च में बढ़ोतरी, जिसे वो खरीदार से ही वसूलेंगे। साथ ही रेत के खनन में भारी गिरावट से बाजार में रेत की कमी ने भी बिल्डरों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ा दी है। ऐसे में जमीन अधिग्रहण बिल का झटका जिसे सहना होगा वो है फ्लैट खरीदने वाले। लाखों करोड़ों के इन फ्लैट्स के दाम जल्द ही और महंगे हो जाएंगे और इसकी वजह है जमीन अधिग्रहण बिल। स्टेट इंडस्ट्री के जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में जमीन की कीमतें काफी बढ़ जाएंगी। इन बढ़ी हुई कीमतों का सीधा असर पड़ेगा घर खरीदने वालों पर और उन पर भी जिन्हें अब तक अपने मकानों का कब्जा नहीं मिला है। दरअसल इस बिल में किसानों के हित को मद्देनजर रखते हुए कुछ खास बदलाव किए गए हैं जो जमीन की कीमतों को बढ़ाने के साथ साथ बिल्डरों की कुल लागत को भी बढ़ा देंगे। जमीन खरीदने और उस पर काम शुरू करने में अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा वक्त लगेगा, जिससे बिल्डरों का खर्च बढ़ जाएगा। इस बिल में कहा गया अगर बिल्डर किसान से जमीन खरीदता है तो गांव की जमीन के सर्कल रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा उसे देना होगा। शहरी जमीन में ये मुआवजा 2 गुना है। बिल्डर को जमीन खरीदते वक्त 80% जमीन मालिकों की रजामंदी लेनी होगी, जिसमें काफी वक्त लग सकता है क्योंकि जमीन के रिकॉर्ड और मालिकाना हक के विवाद निपटाने पड़ेंगे। विस्थापितों के पुनर्वास का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। इन सारी शर्तों को पूरा करने में बिल्डर को वक्त लगेगा, जिससे उसका खर्च और बढ़ जाएगा। कोई भी बिल्डर अपने मुनाफे को कम क्यों करेगा? ऐसे में इस बढ़ी हुई कीमतों और खर्च का बोझ उठाएगा फ्लैट और मकान खरीदने वाला आम आदमी। प्रॉपर्टी प्राइसेस समझ लीजिए कि 30% से लेके 300% तक जा सकते हैं। 3 गुना भी हो सकता है कई जगहों पे, और कई जगह पे 30% ऐड हो जाएंगे मान लीजिए। तो इस टाइप का सिचुएशन आने जा रहा है। प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि वो आएगा कहाँ से पैसा? वो पैसा कस्टमर को ही देना पड़ेगा और कहीं से नहीं आएगा। अगर 2% लैंड ऑनर्स को बेनिफिट किया जा रहा है तो 98% बैलेंस पॉपुलेशन उसको पे करना पड़ेगा हाउस ऑनर्स को उसके लिए। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। पहले से ही रियल एस्टेट सेक्टर अपनी बढ़ती कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर लगाम लगाने की जद्दोजहद कर रहा है। बिल्डरों का आरोप है कि रेत के अवैध खनन को रोकने की कोशिश में देश भर में पुलिस और प्रशासन ने वैध खनन को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में बाजार में रेत की भारी कमी हो गई है। आज क्या कर दिया उन्होंने कि इलीगल तो बंद की, साथ में लीगल भी बंद कर दी, क्योंकि जो गाड़ी रेत की आती है कहीं भी उसको आज पुलिस वाले रोक रहे हैं। तो नतीजा ये हो रहा है कि डेवलपर के पास उसके प्रोजेक्ट पे रेता पहुंच ही नहीं पा रहा। जो पहुंचता है रेता, पिछले 2 महीने में रेते के भाव आप हैरान होंगे सुन के, ये करीब 25 रुपए क्यूबिक फुट से 60 रुपए क्यूबिक फुट हो गए 2 महीने। अगर हम ये रेता खरीदते हैं तो एंड प्रोडक्ट पे असर पड़ता है, और वो असर पड़ता है फ्लैट बायर पे। बिल्डर अपने बढ़ते खर्च का असर आइंदा फ्लैट या मकान वालों पर तो डालेंगे ही, साथ ही उन खरीदारों की भी मुसीबत हो सकती है जिन्होंने अभी तक कब्जा या पोजेशन नहीं लिया है। हर बिल्डर अपने खरीदार से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जिसमें एक एस्केलेशन क्लॉज होता है। इसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि अगर कुछ हालात ऐसे हुए जो उसके काबू से बाहर हों तो वो तय कीमत से महंगी दर पर मकान का कब्जा देगा। ऐसे में इन मकानों के दाम बढ़ेंगे या नहीं, इस पर बिल्डरों की मिलीजुली राय है। जमीनें ऑलरेडी जिनके पास हैं, अब वो उनको मालूम है कि अब ये लास्ट है, जो हमारे पास है अब यही है। अब इसमें आप जितना कीमतें बढ़ा सकते हैं मार्केट को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आप कीमतें बढ़ा लीजिए। तो ये डायरेक्टली 200% आपकी जो एंड प्रोडक्ट है, जो आपके मकान हैं, वो 200% महंगे होंगे। इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट। जिन्होंने पहले ही जमीन खरीद ली है उन डेवलपर्स पर कोई असर नहीं होगा।
जमीन अधिग्रहण बिल से सभी को फायदा है। ये किसानों को भरपूर मुआवजा दिलवा देगा और इंडस्ट्री के लिए एक हद तक जोर जबरदस्ती के साथ किए गए अधिग्रहण के साथ आने वाली सिरदर्दी खत्म कर देगा। सरकार को भी अब जमीन अधिग्रहण के पचड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके नाम कोई जमीन नहीं और एक मकान की चाह रखते हैं, उनका इस सौदे में नुकसान ही नुकसान है। लेकिन उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, शायद इसलिए कि उनकी कोई संगठित लॉबी नहीं है। नई दिल्ली से अंजलि इस्टवाल, एनडीटीवी के लिए।